स्लैब की नपती में कुछ लोग ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाते हैं। यानी ठेकेदार जो होते हैं वो मालिक का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नपती सही से नहीं करते हैं। स्लैब कास्टिंग जो होता है और जो उसकी लंबाई गुना चौड़ाई जो होती है उसमें डिफरेंस करते हैं। तो इस चीज़ से आपको किस तरीके से बचना है ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि लिंटर की जो नपाई होती है उसको किस तरीके से नापा जाता है और उसको रेट किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, स्क्वायर फीट किस तरीके से बनाया जाता है और किस जगह पर किस तरीके से नपाई होती है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अचानक से करते हैं ये काम, क्या कि फ़ीता या तो मोड़ लेते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं कि उसको सही से नापते नहीं और बोल देते हैं कि ये इतना हो गया है, 1-2 इंच पॉइंट। ये सब इस वीडियो में क्लियर होगा कि कहाँ कितना पॉइंट पर लगता है और कहाँ कितना नहीं लगना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले एक साइड नापी जाती है। जो आपकी मकान के अंदर 2 साइड होती है। आपका फ्लैट लेंटर है तो सबसे पहले कोई सी भी एक साइड नाप लो। लेकिन ठेकेदार से किस तरीके से चतुराई से बचना है, यानी कि ठेकेदार अगर चतुराई दिखा रहा है या उसमें आपके साथ झोल करने वाला है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि वो नाप कैसे रहा है। होता क्या है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर नापना बहुत ही ज़रूरी होता है और जहाँ पर नापने के बाद उसको कट किया जाता है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जहाँ से आपका दीवार नीचे की तरफ से उठकर आया है वहाँ से आप फर्स्ट में फ़ीता पकड़ेंगे और जैसे ही फ़ीता पकड़ेंगे तो उसके साथ एक आदमी एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि आपका जितना लंबा फ़ीता पहुँच रहा है वहाँ तक सही जानकारी ये मिले कि वहाँ उसका कितना फुट हुआ है। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि 19 फीट 11 इंच हो गया है, 20 फीट कर देते हैं उसको, क्योंकि ठेकेदार अक्सर करते हैं 20 फुट में अगर 3 इंच कम है तो उसको भी 20 फीट बचा देते हैं। तो उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, यहीं पे झोल होता है। और जैसे कोई सी भी साइड अगर नाप रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि आपका 3 इंच या 4 इंच बढ़ा के बता देते हैं। अगर ठेकेदार का ही कोई चेला है तो वो क्या करता है कि फीते को मोड़ लेता है। तो उसको आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है कि कभी भी लिंटर की नपाई करी जा रही हो तो उसमें सबसे पहले ध्यान जो देना है वो देना है आपको फ़ीता पकड़ने में। तो फ़ीता जो पकड़ा जाता है तो उसमें ही आपका झोल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ पकड़ा जा रहा है ये, लेकिन ये वाला एरिया यहाँ पर कट किया जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं छज्जा कट है तो इस छज्जे को पूरा नाप देते हैं। लेकिन इसको क्या करना है कि इस कट से पीछे की साइड अलग नापना है और इस छज्जे को अलग से नापना होता है। यहाँ से नहीं, यहाँ से नापना होगा, क्योंकि यहाँ से पीछे नप चुका था। यहीं पे मिस्टेक होता है, 4 इंच का बैलेंस यहीं आ जाता है। एक बार उधर से नाप लिया और फिर एक बार इधर से नापने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि अभी आपने देखा है तो छज्जे को किस तरीके से नाप रहे थे, तो इसमें आपको ध्यान देना है। फिर इसकी जो लंबाई होगी, जो कट आपका पड़ा हुआ है उसकी जो लंबाई होगी वो ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि वहाँ पर भी आपको दूसरी साइड भी वही सेम रखना है जितना आपका कट आया है। यानी छज्जा अगर आप कट में है तो उस कट को आप ध्यान दीजिए कि वो कट है कितनी दूरी पर। तो उसी कट को क्या करेंगे कि वहाँ इसकी लंबाई ले जाने के साथ साथ वहाँ पर भी एक निशान लगाते हैं और फिर उसकी लंबाई अलग निकालते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर कट होता है उसी के हिसाब से बैक साइड से लाते हुए फ़ीता और पूरा फ्रंट तक लाकर अपना लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी इस ईंट से इधर और इस ईंट से इधर ये नप गया है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कट पर है। तो जहाँ पर ये ब्लैक शेड वाला बैठा है ये वाला एरिया होगा छज्जे का एरिया, यहाँ पर कट है और वहाँ पर कट है। तो इसकी दूरी सेम नापी गई है और लंबाई इसकी नापी गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा झोल होता है। दूसरा यहाँ देखिए, अब जहाँ से ईंट रखा हुआ है वहाँ से
फिर इसकी लंबाई नापी जाएगी, क्योंकि एक बार उधर से नाप दिया है, एक बार फिर इधर से भी नापना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका सिरा कम बढ़ती हो। अगर आपका सिरा कम बढ़ती होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 सिरे उसके नपवा देने हैं, एक उस साइड का एक उस साइड का। अगर उसमें 2 या 3 फीट का बैलेंस है तो फिर उसका 20 निकालते हैं, यानी कि उसको पहले प्लस में जोड़ेंगे। अगर 20 फीट एक साइड है और 15 फीट एक साइड है तो उसको क्या करेंगे, तो 15 प्लस 20 फुट जोड़ दिया तो ये आपका 35 फीट हो गया। 35 फीट को भाग से करेंगे 2 से, जब भाग 2 हो जाएगा तो आपका 17.5 फीट निकल कर आ जाएगा। तो ये लंबाई आपको 17.5 फीट नापना है। उसके बाद जैसे कि ये एरिया अलग था, तो इस एरिया में भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है, और इसका जो खाली स्पेस होता है ये जुड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर मेहनत की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठेकेदार हो या मालिक हो, ये आपको फुल एंड फाइनल जुड़ाना है। इसका जो खाली हिस्सा होता है वो भी जुड़ता है, लेकिन जो लंबाई और चौड़ाई में ये बना हुआ है शुरू से एंड तक, वो इसका जरूर नापता है। तो ये ठीक है, यहाँ पर नापना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ जहाँ पर आप जीना स्टेयर देख रहे हैं, स्टेयर वाले एरिया में भी आपको ध्यान देना है। आपने लिंटर पूरा नाप लिया है। अगर आपका लिंटर नपती से अलग है, डबल नपती में आपका जीना है, तो उसमें आपको ये बहुत ज़रूर ध्यान देना है कि आपको इस जीने की अंदर की पैमाइश ले लेनी है, लंबाई और चौड़ाई। एल शेप में घुमा हुआ है, सी शेप में घुमा हुआ है या यू शेप में घुमा हुआ है, जो भी शेप में आपका जीना घुमा हुआ है, अगर आपका ठेकेदार बोले कि ये इसमें अलग नहीं जुड़ेगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका तय किस लिए हुआ था। यानी कि जब तय होता है तो आपको उसमें खोल देना है ठीक तरीके से कि भाई पूरा फ्लैट एरिया नपेगा, जीना आपका सिंगल रहेगा या डबल रहेगा। तब जाके आपको ये रखना है ध्यान कि हमने तय क्या किया था और ठेकेदार नाप क्या रहा है। ये भी आपको बहुत ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपका स्टेयर इस तरीके से तय नहीं होता है, अगर वो डबल में तय होता है, तो आपकी पूरी छत नहीं नपेगी। और फिर क्या होगा कि पूरी छत एक बार नपने के बाद, जिस तरीके से यहाँ पर ये अंदर का हिस्सा और लंबा हिस्सा आपने देखा है ये नप रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो जो डाउनफॉल है, वो जितना भी इसके अंदर का एरिया होगा वो आपका फ्लैट एरिया में से कट किया जाएगा। फ्लैट एरिया में से इसलिए कट किया जाएगा क्योंकि वो आपका पहले तय हुआ है। अगर नहीं तय हुआ है तो वो आप देख सकते हैं कि आपको तय किस तरीके से कराना है। यानी कि आपको मकान का जब भी निर्माण कराना हो तो उसको अच्छे से तरीके से तय करिए, मतलब ठेकेदार या मिस्त्री जो भी आप कर रहे हो उससे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो नपती में ही आपके साथ गड़बड़ होने वाला है। तो उससे इसीलिए आपको बचना है। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया कि आपको जहाँ कट डला हुआ है वो कट अलग नापना है, और जहाँ जीना स्टेयर आपका तय हुआ है उसको अलग से नापना रहता है। अगर आपका स्टेयर डबल तय हुआ है तो आपका ये जीने का जो एरिया होता है ये फ्लैट नापने के बाद कट करना होता है। तो इसमें आपको ये जानकारी कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।